चल रहे हैं शेयर बाजार की दुनिया में, समझने की कोशिश करेंगे बाजार के उतार चढ़ाव को एक्सपर्ट्स की सहायता से समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो वोलेटिलिटी है, विक्स जो इतना हाई है, किस तरीके की चीज़ें हैं, किस तरीके के संकेत हैं, वो बाजार किस तरीके से कंफ्यूज कर रहा है। इस कंफ्यूजन में अभी भी कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन कौन-कौन से चैलेंजेस हैं, किन सावधानियों को बरतना है, पूंजी को कैसे बचा के रखना है, लेकिन मुनाफा भी कैसे कमाते रहना है। ये सारी चीज़ें सीखेंगे, समझेंगे एक्सपर्ट्स की सहायता से। देश के जाने-माने दिग्गज एक्सपर्ट्स हमारे साथ में जुड़ते हैं। हमारे साथ में जुड़ गए हैं चंद्र सुराना जी। चंद्र जी, बहुत-बहुत स्वागत है शो पे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपको और सभी दर्शकों को गुड मॉर्निंग। जी, और हमारे साथ में हैं विकास बागड़िया जी। विकास जी, बहुत-बहुत स्वागत है शो पे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग सर। बहुत दिन के बाद आज आपके साथ शो करने का मौका मिल रहा है, क्या बात है। और दिवाकर व्यास जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। दिवाकर सर, बहुत-बहुत स्वागत है शो पे। नमस्कार सर। थैंक यू लेक्चर। चलिए, तो शुरुआत करते हैं। आज के शो की इंटरेस्टिंग शो होने वाला है क्योंकि बहुत कुछ सीखने को, जानने को मिलेगा। बहुत क्रूशियल लेवल्स हैं, कहाँ पे कौन से रेंज को कहाँ ध्यान रखना है, ऊपरी सिरा कहाँ है, डिप्स पे बाय करना है या हाईज पे सेल करना है, क्या करें क्या नहीं करें, एक्सपर्ट्स ही बता सकते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी पे किस तरीके की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, किस तरीके की स्ट्रैटेजी देख रहे हैं। चंद्र जी से शुरुआत कर रहा हूँ। चंद्र जी, निफ्टी बैंक निफ्टी कोई स्ट्रैटेजी बन रही है क्या? सर, बैंक निफ्टी में कल एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी, और आज जिस हिसाब से बाजार में थोड़ी वीकनेस लग रही है, यहाँ से वीकनेस और थोड़ी बढ़ सकती है। आप 47, 750 और 800 के जोन तक आप स्लिप कर सकते हो। वहाँ पर अच्छा बाइंग जोन होगा। कोई एग्रेसिव ट्रेडर है तो वहाँ उस जोन पर आए तो 47, 500 के स्टॉप लॉस से बाई कर सकता है। फिलहाल वो एग्रेसिव ट्रेडर है तो इस प्राइस पे सेल कर सकता है। वहाँ से 100-200 पॉइंट यहाँ से मिलने की गुंजाइश है नीचे की साइड। ठीक है, और यही स्ट्रेटेजी क्या सेलिंग की बैंक निफ्टी में भी है? सर, ये बैंक निफ्टी की स्ट्रेटेजी थी और निफ्टी के लिए 22,550 से लेके 600 अच्छा रेजिस्टेंस जोन है। वहां पर आएगा तो शॉर्टिंग करनी है 22,650 का स्टिक स्टॉप लॉस लगा के, और आपके इमीडिएट टारगेट 22,500, 450 और 400 के होंगे। जी, ठीक है। फिलहाल जिस हिसाब से आज का मार्केट का टेक्सचर है, मार्केट ऊपर में आज सेल और राइज का मार्केट आज के लिए। अच्छा, सेल ऑन राइज का मार्केट है, वही मैं समझने की कोशिश कर रहा था जो मेरा सवाल था, और कहीं ना कहीं चंद्र जी ने क्लियर कर दिया। फिलहाल शुरुआत बैंक निफ्टी में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, लेकिन निफ्टी में भी किन लेवल्स पे शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी वो बता दी। लेकिन ये जो तेज़ी जो थोड़ी बहुत आई है, आज की रिकवरी जो दिख रही है, इसमें बहुत ज़्यादा कहीं गुंजाइश नहीं दिख रही, बहुत ज़्यादा कहीं सस्टेनेबिलिटी नहीं दिख रही है। जो डिप आकर के और उसके बाद जो थोड़ा संभलने की कोशिश करता हुआ है बाजार, चंद्र जी कह रहे हैं कि ये कोशिश नाकाम रहेगी शायद, और वापस से हम और नीचे की तरफ जा सकते हैं। तो वो अपॉर्चुनिटी सेलिंग की ही है। एक बार जल्दी से बाकी एक्सपर्ट से भी राय ले लेते हैं। विकास जी, आपको क्या लगता है, क्या ये सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी है या अभी वेट एंड वॉच है? नहीं, ये सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी है। निफ्टी में 22,520 का एक रेजिस्टेंस जोन है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे सेल, इस रेजिस्टेंस जोन के हिसाब से सेल ट्रिगर करना चाहिए। 22,420 का एक इनिशियल सपोर्ट है, वो ब्रेक करेगा तो निफ्टी में 22,300 के लेवल्स आ सकते हैं। बस इसी रेंज पे देख रहा हूँ। 22,300 से 22,600 जो है 1 से 2 दिन का दायरा, यही देख रहा हूँ निफ्टी पे। और वही अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में सेलिंग थोड़ा सा ज़्यादा विजिबल है। ठीक है, बैंक निफ्टी जैसे ही अपने ये सपोर्ट्स को 47,900 के सपोर्ट्स को ब्रीच करेगा तो बैंक निफ्टी में एक बड़ा करेक्शन देखने मिल सकता है 47,500 तक की। तो ये आज के और कल के हिसाब से है, तो पूरे वीक का नहीं है। वॉलेटिलिटी ऐसे ही रहेगी एंड वापस से नीचे आने के बाद हो सकता है वहाँ से फिर हमें तेजी देखने मिलेगी। जी ठीक है, तो वॉलेटिलिटी यही रहेगी, और कहीं ना कहीं एक ही राय है चंद्र जी की भी और विकास जी की भी। एक बार देख लेते हैं दिवाकर जी कितना सहमत हैं इस राय से। लेकिन वीकनेस है, और वीकनेस बढ़ती हुई, बल्कि बैंक निफ्टी में भी 48,000 से नीचे खिसकता हुआ बैंक निफ्टी का इंडेक्स दिख रहा है। दिवाकर सर, क्या कहते हैं, शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी? जी एलेक्स, मेरा व्यू थोड़ा अलग है। मुझे लगता है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो जब तक जो इम्पोर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी के 47,750, 800, जब तक ये नहीं टूटते तब तक हर डिप को बाय करने का ही एक अपॉर्चुनिटी है। और जो सबसे अच्छा जोन मुझे बाइंग का लगता है वो है 48,000, 47,900, 48,000 के बीच में अगर कहीं पे भी डिप मिलता है तो वहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। ऊपर की तरफ एक छोटा रेजिस्टेंस जरूरी है 48,200 की तरफ है। तो मेरा व्यू अभी भी इंटैक्ट है। जो पीछे जो रिकवरी आई है वही कंटिन्यू रहेगी, और एक बार हम 48,900 तक के लेवल तक भी जा सकते हैं। तो इन टिप्स को बाय करना, निफ्टी में भी जब तक हम 22,360 का लेवल नहीं तोड़ते, जो यहाँ से काफी दूर है 100 पॉइंट नीचे, तब तक बाय ऑन डिप से करना चाहिए। तो उनकी तरफ 22,650, 700 के जो रेजिस्टेंस है वहां तक मार्केट एक बार
वापस से उन लेवल्स को रिक्लेम कर सकता है। मेरा ये व्यू है कि जब तक अभी इलेक्शन के रिजल्ट जब तक नहीं आते तो अब तब तक अभी बाई ऑन डिप्स ही करना चाहिए जब तक ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स नहीं टूटता। ठीक है, और लग रहा है कि दिवाकर जी मोदी जी के साथ हैं, क्योंकि मोदी जी ने कह दिया कि 4 जून को एक बड़ी तेजी आने वाली है बाजार के अंदर में, और दिवाकर जी भी उसी को जी एक्सपेक्ट बैंक करते हैं। निफ्टी, जी देखिए एक्चुअली क्या है कि पॉलिटिकल व्यू से अलग, मतलब अगर आप उसको भी अलग रख लें तो अगर आप चार्ट पे भी देखेंगे विक्स 22 पे है, उसके बाद मतलब 14-15 के 10 के विक्स से 22 पे हम पहुंच चुके हैं। तो इतने विक्स में जनरली एक बड़ी गिरावट आ जानी चाहिए थी, लेकिन अभी जो ये विक्स बढ़ा है तो बहुत सारे लोग इसको नॉर्मल विक्स बढ़ने से रिलेट कर रहे हैं, लेकिन ये इवेंट बेस्ड विक्स है। अगर आप देखेंगे जैसे ही पहले एग्जिट पोल के रिजल्ट आएंगे और फिर जैसे जिस दिन पोल के रिजल्ट, एक्चुअल इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे, चार एविक्स वापस क्रैश होकर 12-13 के लेवल्स पे आ जाएगा। तो अगर कुछ उस रिजल्ट्स में जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है उसके अगेंस्ट जब तक कोई बड़ा नहीं होता तब तक मार्केट में कोई बड़ा फॉल मुझे नहीं दिखता। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो मार्केट में जो डिप्स है उनको बाय करना चाहिए। अगर आप चार्ट भी देखेंगे, आर्ली चार्ट देखिए या फिर निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट भी देखेंगे तो वो भी पॉजिटिव है। और डेली चार्ट में तो कभी भी चार्ट पे कोई भी ऐसा सिग्नल नहीं आया था कि मार्केट में कोई बड़ी बिकवाली आ सकती है। तो उस पे ही बेस्ड व्यू है। हाँ, पॉलिटिकल व्यू की जहाँ तक बात है कि अगर ये करंट गवर्नमेंट नहीं रिपीट होती तो उसके बाद एक जरूर बड़ा एक फॉल मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो वो तो 4 तारीख के बाद ही क्लियर हो पाएगा। ठीक है, बाकी पॉलिटिकल व्यू और मार्केट व्यू में बहुत अंतर रह नहीं गया। जब प्रधानमंत्री जी खुद बाजार के लिए एनालिसिस देने लगे तो बस उम्मीद करता हूँ कि सेबी उनके खिलाफ कोई एक्शन ना ले ले। ठीक, लेकिन वैसा होना भी नहीं है, और एक पॉजिटिविटी है एक, और ये पहली बार सरकार है जो शायद इतिहास में पहली बार होगी कि फाइनेंस मिनिस्टर तो फाइनेंस मिनिस्टर और बाकी मिनिस्टर या होम मिनिस्टर ने भी बोला है, और इस बार तो अब आखिरी में आते आते प्रधानमंत्री जी ने भी खुद भी बोल दिया है। तो कहीं ना कहीं कोशिश है कि बाजार को संभाले रखने की, और उस तरीके की जो कयास लग रहे हैं, जो इस तरीके का माहौल बन रहा है कि शायद कुछ फेरबदल हो सकता है सरकार में, उसको कहीं ना कहीं उसको टोन डाउन करने की कोशिश है। चलिए, क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो 4 जून को पता चलेगा। फिलहाल हम बाजार को अभी जो देख रहे हैं जिस तरीके से, और क्या क्या एनालिसिस है, लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि एक जो पलड़ा भारी है वो है डाउन साइड का, यानी शॉर्टिंग का, और बाइंग की अपॉर्चुनिटी। लेकिन उसको वैसे भी समझिएगा टाइम फ्रेम के हिसाब से भी, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म की चीजें हैं। अगर लॉन्ग टर्म की बात करेंगे तो बाइंग की तो अपॉर्चुनिटी है ही है, क्योंकि अल्टीमेटली ये बाजार जो है वो किसी एक पार्टी का बाजार नहीं है, भारत का बाजार है। तो भारत का बाजार तेजी के साथ में चल रहा है, लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट टर्म में चीजें आएंगी, मौका है ट्रेडर्स के लिए, तो ट्रेडर्स का मार्केट है इस समय, और ट्रेडर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है दोनों तरफ से काम करने की। चलिए, बहुत सारी चीजें और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगले सेगमेंट में लेते हैं स्टॉक स्पेसिफिक या सेक्टर स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी, समझते हैं कि कहीं कुछ एग्जैक्टली क्या काम करा जा सकता है। निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या कर सकते हैं वो बता दिया है।